डियर फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ऐसे खेत का क्षेत्रफल निकालना जिसकी चारों भुजाएं असमान हों और एग्जैक्ट निकालना। और मैक्सिमम खेत ऐसे ही होते हैं जिनकी भुजाएं, यदि आयताकार खेत है या वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन अगर खेत ऐसा है जिसकी चारों भुजाएं असमान है तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो मैं इसका अभी तक हमने सीखा क्या है, आज तक आपको ये सिखाया गया है, ये भुजा जमा ये भुजा जोड़ के आधी कर लो, और इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ के आधा कर लो और दोनों की गुणा कर दी, आ गया क्षेत्रफल। लेकिन वो क्षेत्रफल एग्जैक्ट नहीं होता। मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, आपके तरीके से भी, और जो गणित का तरीका होता है उसमें कितना अंतर आता है। देखिए ये भुजा, और अक्सर अमीन या लेखपाल भी ऐसे ही पैमाइश करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो क्षेत्रफल सही नहीं होता। तो इसको एग्जैक्ट तरीका आपको आना चाहिए। अतः ये आपके तरीके से निकालता हूँ मैं। देखिए ये जमा ये, यानी 40 जमा 60 बटे 2, अर्थात 100 बटे 2, ये आ जाएगा 50। अब इसको जोड़ा, 36 जमा 30 बटे 2, 3 6 66/2, अर्थात ये आ गया 33। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 50 और गुणा 33 इज इक्वल टू आएगा 0 5 15 और ये 1650 वर्ग फीट। इसका क्षेत्रफल आया 1650 वर्ग फीट, ये आपके तरीके से। अब देखिए जो एक्चुअल तरीका है, जो जिसमें बिल्कुल शुद्ध माप आती है, वो क्या है। जिस प्रकार आपने ये भुजा नापी 40 30 60, उसी प्रकार से एक विकर्ण और नापना होता है। तो मैंने ये वाला विकर्ण नाप लिया, ए बी और सी और डी इसका नाम रख दिया। तो जो एसी विकर्ण है इसका ये आता है 50 फीट, और ये मैंने 50 फीट इसलिए रखा है माप करके क्योंकि ये मैंने समकोण मानते हुए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। चूँकि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा खेत संभव है और खेत ऐसा हो सकता है, होगा, तो इसलिए ताकि माप में गड़बड़ ना हो। अब हम इसका ही क्षेत्रफल निकालें। इसका 50 ही आएगा अगर ये कोण नव्यांश है और ये चतुर्भुज बनेगा। तो इस खेत का हम अपने तरीके से खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए। देखिए एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, नंबर 1 मैंने नाम रख दिया, और नंबर 2 का, और दोनों को जोड़ दो, पूरे क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये तरीका है एक। तो अब इसका क्षेत्रफल नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। नंबर 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हम, चूँकि ये पाइथागोरस प्रमेय से भी हो सकता है, वरना तो अपने पास वो तरीका है, वो याद रखिए आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है, √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये होता है। s इसका परिमाप और बटे 2, यानी यहाँ से s आ जाएगा इसका 40 जमा 30 जमा 50 बटे 2, 40 जमा 30 जमा 50 बटे 2, 4 3 7 5 12 120 बटे 2, अर्थात 60। इसका आया s 60। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं। √60 और गुणा 60 माइनस 40 20, गुणा 60 माइनस ये 30 आ जाएगा, और गुणा 60 माइनस ये 10 आ जाएगा। इसकी गुणा आ जाती है आपकी 3 दूनी 6 छंग 36, 0 आ जाएंगे 4 2 3 4, वर्गमूल 360000। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 600 वर्ग मीटर, वर्ग फीट सॉरी। इसका क्षेत्रफल आ गया नंबर 1 का, नंबर 1 त्रिभुज का। अब देखिए नंबर 2 त्रिभुज जो हमने ये किया है, इसकी भुजा ये 36 दी हुई नापी हुई थी आपकी 60, और ये 50 कॉमन भुजा है इस त्रिभुज में भी, इसमें भी। तो इसका s निकाल लीजिए। नंबर 2 का s निकालेंगे, परिमाप का आता 36 जमा 60 जमा 50 बटे 2। तो 50 और 60 111 110 और 136 146 बटे 2, यानी आ जाएगा 73। ये आया 73। अब जब ये 73 आया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
क्षेत्रफल आता है, देखिए सर, √73 × 73 में से आप घटाएंगे, चलो यहाँ से ले लेते हैं, 50 घटाया पहले तो बचा 23 गुणा 73 में से 60 गए, बचेगा 13 और गुणा 73 में से 36 जाएंगे तो 13 में से 6 गए 7 और 6 में 3 गए 3, 37। ये गुणा आ गई 73 23 13 37, 73 23 13 37। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, कैलकुलेशन क्या आती है, वर्गमूल, इन सब की गुणा आ जाती है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने की हुई है 807 और 599, ये गुणा आपकी कैलकुलेशन करके आएगी। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, तो ये आ जाएगा इसका वर्गमूल निकाल करके 898.66। ये मैंने इसको निकाल के रखा हुआ ताकि वीडियो में टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। ये तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, दोनों नंबर 1 जमा नंबर 2, पहला था हमारा 600 और दूसरा ये, तो इसको जुड़ करके आ जाएगा 0.66, 8 9 और 8 6 14। देखिए 1498 वर्ग पर ये जो इस चतुर्भुज का ये एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, और वैसे आया कितना था, उधर आया था 1650 वर्ग मीटर, इतना अंतर है। आपने देख लिया होगा, अगर ऐसे निकालते हैं तो इतना आता है, और जब गणित विधि से निकालते हैं, सही तरीके से निकालते हैं तो क्षेत्रफल आता है 1498.66। तो इसका जो सही क्षेत्रफल जो माप है वो ये है 1498.66। मैं समझता हूँ आप क्षेत्रफल की सही विधि आप समझ गए होंगे। ये तरीका सही क्षेत्रफल निकालने का जो 100% सही है। तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेरी एंड सजेशन, तो प्लीज़ marks in comments box. Thank you for watching the video. Thank you so much, and please channel subscribe also.